बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं आपके साथ सुमन पुनिया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, एक बार आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, और भी बढ़िया है, लेकिन आपकी पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए कैसे भी करके। बस आपको ये लैब असिस्टेंट 2022 क्लियर करना है, ये ठान लेना है कि बस मेरे को लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर एक पोस्ट चाहिए। और यदि आपने इस तरह से ठान लिया तो जीत निश्चित है, और यदि आप हार मान लोगे तो हार निश्चित होगी। इसीलिए आपको ठानना है कि मेरे को लैब असिस्टेंट 2022 में सिलेक्टेड होना है। तो चलिए हम क्या देख रहे हैं, पुष्पी या आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी के अंदर हमने क्या है थोड़ा सा सामान्य लक्षण देखे थे। ठीक है, आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमारा है मूल यानी रूट वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि किस तरह से ये मूल के प्रकार क्या है, इसका क्या कार्य है, ये सभी की सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा था कि एक पादप के भाग पुष्प है, और पुष्प के अंदर क्या होता है कि वहाँ जो पुष्प लगता है, यानी पादप के एक भाग पुष्प के अंदर आपका जो मैंने बताया था कि इस तरह से क्या है, जो मादा जनन अंग है, जो क्या है मादा जनन अंग है, उसके अंदर ये क्या होता है, अंडाशय होता है। और इस अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। और इस बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूण। इस बीजांड के अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए ये भ्रूण है, इस तरह से ये क्या है आपका भ्रूण है। ठीक है, इस भ्रूण की कुछ कोशिकाएं क्या बनाती है, प्रांकुर। क्या बनाती है, प्रांकुर। और इसकी कुछ कोशिकाएं क्या बनाती हैं, मूलांकुर बनाती है। क्या बनाती है, मूलांकुर। ठीक है, तो प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, प्ररोह का निर्माण होता है। और मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, मूल का निर्माण होता है। यानी कि प्रांकुर आगे जाकर प्रोह तंत्र का निर्माण करेगा, सूट सिस्टम का निर्माण करेगा, और मूलांकुर आगे जाकर किसका, रूट सिस्टम का, मूल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि मूलांकुर से किस तरह से मूल तंत्र का निर्माण होता है, और वो मूल कितने प्रकार की होती है तथा इसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो याद रखना ये मूलांकुर ये सब कहाँ है, आपके स्त्री केसर यानी कि जो मादा जननांग है उसकी बीजांड, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर आपका भ्रूण है। उस भ्रूण की कुछ कोशिकाएं प्रांकुर बनाती हैं और कुछ कोशिकाएं क्या बनाती हैं, मूलांकुर बनाती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस मूलांकुर से किस तरह से मूल का निर्माण होता है। तो चलिए देखिए, इस तरह से ये आपकी भूमि है, और इसके ऊपर जैसे यहाँ आपने क्या बीज बोया, और बीज बोने के बाद यहाँ से जो प्रांकुर की कोशिकाएं निकली। ठीक है, यहाँ जो आपका, यहाँ आपकी प्रांकुर थी, यहाँ मूलांकुर थी। ये प्रांकुर वाली कोशिकाएं आगे बढ़ती जाएगी, ये ऊपर की तरफ वृद्धि करेगी, तथा मूलांकुर वाली जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, नीचे की तरफ वृद्धि करेगी। ठीक है, क्या होता है कि प्रांकुर तथा मूलांकुर की जो कोशिकाएं होती है जिसके पास सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो आपकी मेरिस्टेमी कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, मेरिस्टेमी कोशिकाएं। मेरिस्टेमी कोशिकाएं बारंबार क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती हैं, और फिर वो आगे जाकर क्या है, इस तरह से मूल तथा प्ररोह का क्या करती हैं, निर्माण करती रहती हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये मूलांकुर का निर्माण करेगी, तो यहाँ सबसे पहले कुछ कोशिकाओं का झुंड बना, जिसको हमने क्या मूलांकुर कहा, और फिर ये आगे जाकर क्या कर रही थी, बढ़ती कर रही थी। ठीक है, अब एक चीज मैं यही आपको क्लियर कर देती हूँ कि मूल को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आपका धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्या, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती या जलानुवर्ती भी बोला जाता है, धनात्मक जलानुवर्ती। क्या बोला जाता है, धनात्मक जलानुवर्ती।
धनात्मक ऊर्ध्वानुवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती, ठीक है, तथा इसको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है मैं पूरा बता रही हूँ आपको। गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्व का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, यानी पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपनी तरफ खींचती है, और इस खिंचाव यानी आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो मूल देखो, ये आपने बीज बोया, ठीक है, इससे जो मूल वो है क्या है, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींची जा रही है, यानी जमीन के अंदर की तरफ वृद्धि करती जा रही है, इसीलिए ये क्या होगी, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है। अब देखो जलानुवर्ती, यानी जल कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, तो इस पृथ्वी के अंदर क्या होगा, इस पृथ्वी की तरफ खींचती जा रही है मूल, तो इसलिए क्या होगी, धनात्मक जलानुवर्ती। अब प्रकाशानुवर्ती, प्रकाश कहाँ है, पृथ्वी से दूर, सूर्य से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी से दूर है, तो क्या पृथ्वी से दूर जा रही है मूल, नहीं, यदि पृथ्वी से यदि दूर जाती मूल तो उसको बोला जाता है कि धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी प्रकाश की दिशा में गमन कर रही है, नहीं, तो ये क्या है, प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या कर रही है, अपनी कोशिकाओं की वृद्धि करके अपनी दिशा बना रही है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऋणात्मक, यानी प्रति प्रकाशानुवर्ती है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से मूल है धनात्मक ऊर्ध्वानुवर्ती या ऋणात्मक ऊर्ध्वानुवर्ती या धनात्मक प्रकाशानुवर्ती या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। तो यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आपके जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने मूल का देखा, और वही देखो यहाँ पर रो है कि यदि बात कर रहे पर रो है यानी तना, और रोए के अंदर क्या आ जाएगा आपका, तना आ जाएगा, परण आ जाएगी, ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा पुष्प आ जाएगा, फल आ जाएगा, तो ये सब के सब क्या है, मूल के उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि ये पर रो है के ऊपर है, एक तने की ये पूछे कि तना अपने आप में होता है तो क्या होगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होगा, ऋणात्मक क्या होगा, गुरुत्वानुवर्ती या ऋणात्मक जलानुवर्ती होगा, ठीक है। ये तो था हमने बेसिक देखा कि मूल क्या है। अब हम देखते हैं मूल के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स, हम उनके बेसिक लक्षण देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये मान लो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि मूल जो है मुख्य क्या कार्य करते हैं, ये यानी कि जो भूमि के अंदर क्या करती हैं, घुले हुए जल तथा खनिज लवणों का, जल तथा खनिज लवणों का क्या करती हैं, अवशोषण करती है। ये पूरा हम डिटेल से देखेंगे कि इसका कौन सा पार्ट्स जो है वो इसका अवशोषण करता है। आप यही ध्यान रखिए कि भूमि के अंदर जो भी जल तथा आपका खनिज लवण है उसका क्या करती हैं, अवशोषण करती है, ठीक है, इसका क्या करती है, अवशोषण करती है। यानी कि जो भूमि के अंदर हमने बीज बोया उससे हमारी जो मूल निकली, वो मूल का क्या काम है कि जो भूमि की मिट्टी के अंदर जो पानी तथा उसके साथ साथ अन्य जो आवश्यक लवण जो है वो घुले हुए उनको रीऑब्जर्वेशन करके, और जो एक पादप है उसको क्या है, भोजन निर्माण में सहायता करना, ठीक है। तो एक कार्य तो ये हो गया। अब तीसरा इसके अंदर देखिए, ये क्या करती हैं कि जैसे यदि भूमि के अंदर यदि मूल नहीं हो, रूट नहीं हो, तो क्या वो पौधा खड़ा रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, ये क्या करती है मूल, ये भूमि के अंदर जकड़ना, भूमि के अंदर पादप को क्या करती हैं, जकड़े रखती है, जकड़े रखती है, ठीक है। इसके बाद जो आपने गाजर, मूली तथा सलजम ये देखे होंगे, ये क्या है, ये भोजन, ये मूली है सबके सब,
ये क्या है, खाद्य पदार्थों का क्या कर लेती है, संग्रह कर लेती है तथा भूल जाती है। इसलिए ये क्या करती है, कौन सा कार्य करती है, ये भोजन संचित करने का कार्य करती है। ठीक है, ये क्या करती है, भोजन संचय का भी कार्य करती है, भोजन संचय का कार्य, ठीक है, संचय का कार्य भी करती है। इस तरह से ये इनके 4-5 लक्षण हुए। कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा धनात्मक जलानुवर्ती है मूल आपकी, तथा इसके बाद ये देखो कि ये क्या है, आपके ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी प्रकाश से दूर जा रही है तो ये क्या है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। भूमि में घुले हुए जल, भूमि में घुले हुए जल तथा खनिज लवणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। भूमि के अंदर पादप को जकड़े रखती है। ठीक है, पादप को क्या करती है, जकड़े रखती है, यानी कि पादप को गिरते नहीं देती है। और चौथा आपका हो गया भोजन संचय का कार्य करती है। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य कि यांत्रिक सहारा प्रदान करने में, शोषण में, वो हम पढ़ेंगे कि जहाँ मूल के रूपांतरण पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे उनको। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं मूल के प्रकार। जल्दी से नोट कर लीजिए इनको, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो कैसे पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि सबसे पहले जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखो। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको नोट डाउन करो, तो आप फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी उठाइए, उस एनसीईआरटी से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से पढ़ोगे, ये सब के सब आपको वहां एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे, लेकिन वहां वर्ड होते हैं, लिमिट के वर्ड होते हैं, तो वो समझ में नहीं आते हैं। और यहाँ क्या किया जाता है, आपको पूरा उसको डिटेल से खोल के बताया जाता है। तो सबसे पहले आप वीडियो देखोगे, उसके बाद आप यदि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो मेरे को बोल देना, मेरे को कमेंट कर देना, मैं वही आपको तुरंत बता दूंगी क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं मूल के प्रकार। मूल यानी रूट के प्रकार। देखो ये मूल जो है वो क्या है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम। जैसे सबसे पहला हम देखते हैं मूसला मूल। मूसला मूल जिसको बोला जाता है टैप रूट। टैप रूट, ठीक है। इसके बाद दूसरा है जकड़ा मूल। और एक आपका हो गया अपस्थानिक मूल। इसको रेसिमे मूल भी बोला जाता है, रेसिमे मूल। फाइबर रूट। ठीक है, तो मूसला मूल, झकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल, ये है आपके मूल के कितने प्रकार हैं, आपके मूल के हैं 3 प्रकार है। ठीक है, मूसला मूल यानी टैप रूट, झकड़ा यानी रेसिमे मूल या फाइबरस रूट, और अपस्थानिक यानी एडेंटेसिया, एडेंटेसिस रूट। ठीक है, अपस्थानिक मूल। प्रत्येक को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से ये इसके अंदर बनती है तथा किस तरह से ये आगे जाकर कार्य करती है। ठीक है, मूसला मूल, मूसला मूल क्या होती है, चलो तो हम देखते हैं सबसे पहले किस तरह से ये होती है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहां से देखते हैं, ये एक क्या निकल रही है, यहाँ आपका ऊपर का आपका तने वाला पार्ट है तथा यहाँ से ये क्या निकल रही है, यहाँ से देखिए ये एक लंबी सी मूल दिख रही है। इसके बाद देखिए, दिख रहा है क्या, इसके बाद ये देखिए, इसे जो धागे नुमा संरचना जो दिख रही है ना, छोटी छोटी, ठीक है। और ये यदि अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ये देखिए,
ये देखिए, ये एक मूल आई, यहाँ से एक मूल निकली, इसके बाद ये दूसरी मूल, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये आगे जो लंबी, ये जो लंबी मूल आ रही थी, इससे एक ये, इसे छोटी छोटी कई सारी ये देखो मूल निकल रही है, ठीक है। ये है आपकी मुसला मूल। अब आपको मैं झकड़ा मूल और दिखाती हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये है आपकी झकड़ा। क्या इसमें कोई एक लंबी सी मूल, प्राथमिक मूल दिखाई दे रही है, जैसे इसके अंदर दिख रहा था? जैसे इसके अंदर आप लोगों को एक लंबी सी मूल दिख रही है इस वाले के अंदर, और इसके अंदर कई सारी मूल उसके आधार से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये है आपकी मुसला मूल और ये है आपकी झकड़ा मूल। हम देखेंगे किस तरह से अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों में करते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक लंबी मूल का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक मूल। क्या बोला जाता है? प्राथमिक मूल, प्राइमरी रूट, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से एक मूल और निकलेगी, इस तरह से कई सारी यहां से मूल निकलती जाएगी। इसको हम बोलेंगे द्वितीयक मूल। क्या कहेंगे? द्वितीयक मूल। फिर इन्हीं के आगे पार्ट्स बनेंगे, इन्हीं से आगे और मूल निकलेगी, उनको हम कहेंगे तृतीयक मूल, ठीक है। तो देखो, मुसला मूल यानी टैप रूट के अंदर क्या हुआ कि एक तने के आधार से क्या निकली? एक प्राथमिक मूल निकली, ठीक है। उस प्राथमिक मूल से फिर कई सारी द्वितीयक मूल निकली, उन्हीं कई सारी द्वितीयक मूलों से क्या निकली? आपकी तृतीयक मूल निकली, ठीक है। इस तरह से ये एक लंबी सी मूल बना रही है। उसके बाद उन्हीं के आगे क्या है? भाग बन रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है? झकड़ा मूल के अंदर, इस झकड़ा मूल के अंदर क्या होगा? एक पहले, सबसे पहले क्या निकलेगी? प्राथमिक मूल निकलेगी, ठीक है। ये इनकी अवधि बहुत कम होती है, ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ इनको पादप को जकड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ क्या निकलता है? एक ऐसे पर्ण जैसी संरचना निकलती है, ऊपर का प्रोह बनाती है, तो उनके लिए इनके जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके उनको देती रहती है। फिर ये कुछ समय के बाद क्या है? यहाँ से खत्म हो जाती है, और इसी तरह के आधार से कई सारी ऐसे गुच्छे के रूप में लटकी हुई दिखाई देती है। जैसे मैंने ये ओनियन का एग्जाम्पल आपको बताया, ये देखो, इसके अंदर कोई आपको लंबी सी मूल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एक सबसे पहले प्राथमिक मूल बनी थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद इनके आधार से ये देखो, ये आधार से ये झुंड के रूप में दिखाई देती है। तो ये मूल जो है वो कौन सी कहलाती है? आपकी झकड़ा मूल, फाइबरस रूट कहलाती है, ठीक है। इसका आगे पादप बनता है। ये तो थी आपकी मुसला मूल और झकड़ा मूल। इसके एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल है सरसों, और इसका एग्जाम्पल है आपका गेहूं। गेहूं, और ये आपके पाए जाएंगे द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में। तो याद रखना, जितने भी द्विबीजपत्री पादप है उसके अंदर कौन सी मूल होगी? आपकी मुसला मूल होगी, और यहाँ होगा आपका एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री जितने भी पादप हैं उसके अंदर क्या होगी? आपकी झकड़ा रूप यानी जिसमें रूट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अपस्थानिक रूट क्या होती है? तो इसके अंदर मैं लिख रही हूँ, इनका निर्माण मूलांकुर से न होकर, मूलांकुर से न होकर पादप के किसी अन्य भाग से होता है, देखो, इनका निर्माण मूलांकुर से न होकर, जो मूलांकुर से निर्माण होगा उनको तो हमने क्या बोल दिया? मुसला मूल देखा, झकड़ा मूल। फिर उस पादप के मूलांकुर से न होकर पादप के किसी अन्य भाग से, जैसे पर्ण से भी हो सकता है, तने से भी हो सकता है, टहनी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो रूट है उनको हम क्या कहेंगे? अपस्थानिक रूट, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? अपस्थानिक रूट। याद रखना है कि मूलांकुर से इनका निर्माण नहीं होता है। पूछा जाता है कि क्या अपस्थानिक मूल का निर्माण मूलांकुर से होता है, तो बच्चा फटाक से टिक कर देता है, क्योंकि वो सोचेगा कि अरे मूल का निर्माण तो मूलांकुर से ही होता है, लेकिन अपस्थानिक मूल का निर्माण है वो मूलांकुर से नहीं होता है। याद रखना, वो किससे होता है? मूलांकुर के अलावा जो जितने भी पादप के भाग है
उससे किसी भी भाग से हो सकता है, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, गन्ना, मक्का, बरगद और एक आपका आता है घास। तो देखो मैं ये बता देती हूँ आपको, प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। जैसे ये देखो, ये है आपका गन्ना, दिख रहा है? ये देखो यहाँ जैसे ये जमीन के अंदर जकड़ा है, इसके नीचे क्या है, इसकी मूल है, ठीक है। इसके नीचे जो मूलांकुर से उत्पन्न हुई है वो मूल है। इसके बाद ये देखो, इस तने के ऊपर क्या पाई जाती है, पर्वसंधियां पाई जा रही हैं। उन पर्वसंधियों से यहाँ से क्या निकलती है, देखो अब तो इसकी ये हटा दी गई है, मेरे को जैसा मिला मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप याद रखना, ये देखो यहाँ से निकलती है आपकी मूल निकलती है। इस तरह से यहाँ से क्या निकलती है, मूल निकलती है, जो जमीन के अंदर होता है। क्योंकि ये लंबाई में वृद्धि करता है ऊपर की तरफ, तो ये गिर नहीं जाए, इनको सहारा प्रदान करने के लिए इनसे, इनकी पर्वसंधियों से क्या निकलती है, आपकी मूल निकलती है। इनकी पर्वसंधियों से मूल निकलती है, तो इन मूल को क्या बोलेंगे, आपकी अपस्थानिक मूल बोलेंगे। दूसरा मैंने बताया घास, तो आप देखिए घास का पान, ये है घास, दिख रहा है? ये देखिए, ये यहाँ से इसकी मुख्य मूल थी, ठीक है, यहाँ से इसकी मुख्य मूल थी। जैसे जैसे ये तना आगे क्या है, जमीन पे वृद्धि करता जा रहा है, तो जैसे ये इनकी क्या है, पर्वसंधियां हैं, तो इनसे यहाँ जो क्या है निकल के जमीन के अंदर क्या जा रही है, आपकी मूल जा रही है, और ये मूलें क्या कहलाती है, आपकी अपस्थानिक मूल कहलाती है। और एक याद रखना, शकरकंद, शकरकंद आप खाते हो, शकरकंद, ठीक है, जो क्या है, अपस्थानिक मूल है। पूछा जाता है बहुत बार, अपस्थानिक मूल है, शकरकंद क्या है, अपस्थानिक मूल है, जो तने से निकलती है, ठीक है। इस तरह से ये थे आपके मूल के प्रकार, फटाक से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, मूल यानी रूट के भाग, पार्ट्स, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, भाग कितने। देखो तो इस तरह से ये आपकी है मूल, ये क्या है, आपकी मूल है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ मूलांकुर की कुछ कोशिकाएं, देखिए ये यहाँ इस मूलांकुर, इस तरह से हमने बीज बोया था, यहाँ आपका मूलांकुर था, यहाँ आपका प्रांकुर था। इसकी कुछ कोशिकाएं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मेरिस्टेमी कोशिकाएं, मेरिस्टेमी कोशिकाएं, ठीक है। ये कोशिकाएं क्या होती है, ये निरंतर विभाजनशील करती रहती हैं। ये क्या करती हैं, निरंतर विभाजनशील, ठीक है। जो हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन, वहां बताऊंगी कि एक कोशिका से किस तरह से 2, 4, 8, 10 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये क्या है, इसकी कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है, कोशिका विभाजनशील होती है। तो विभाजन करके क्या करेगी, ये कोशिकाओं की संख्या में बढ़ाती जाएगी, कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि करती जाएगी, जिससे क्या है आगे नीचे की तरफ मूल वृद्धि करती जाएगी। तो सबसे पहले जो मेरिस्टेमी कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, विभाजन करेगी। यहाँ ये है आपका मेरिस्टेमी क्षेत्र, ये क्या है, मेरिस्टेमी क्षेत्र, मेरिस्टेमी क्षेत्र, इसको इंग्लिश में भी मेरिस्टेमी एरिया बोला जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमी क्षेत्र जो क्या करती हैं, विभाजन का कार्य करती है, यानी कोशिकाओं के, या इसको विद्योतकी क्षेत्र भी बोला जाता है, विद्योतकी क्षेत्र, क्या बोला जाता है, विद्योतकी क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ ये आपका मूलांकुर है, यहाँ इसका क्या है, आपकी मेरिस्टेमी क्षेत्र है। ये क्या करेगी, वृद्धि करेगी, ये वृद्धि करेगी, तो मूल जब अंदर की तरफ जाएगी तो उसके चारों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, मिट्टी के कण पाए जा रहे हैं। तो उस मिट्टी के कणों क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, जिससे ये क्या करेंगे, मेरिस्टेमी क्षेत्र को नष्ट कर देंगे।
इस इस मूल को बचाने के लिए ये मेरिस्टेमी की कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, जैसे ये मूल बढ़ रही होती है, इसके आगे की तरफ एक क्षेत्र बना लेती है अपनी कोशिकाओं का, जिसको बोला जाता है मूल गोप। क्या बोला जाता है? जैसे ये है आपका मूल गोप, ये है मूल गोप। तो अब देखो मूल गोप का निर्माण किससे हुआ? किससे हुआ? मेरिस्टेमी क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं ने मिलकर क्या बनाया? मूल गोप बनाया। इसका कार्य यदि देखें तो ये क्या कार्य करेगा कि ये मूल को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये क्या कर रहा है? मूल को सुरक्षा प्रदान, मूल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? मूल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। साथ साथ में हम इनके कार्य भी देख रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र क्या क्या कार्य कर रहा है। मेरिस्टेमी क्षेत्र का क्या कार्य है? इसकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी? विभाजन, विभाजन करेगी। ठीक है, फिर ये जब विभाजन करती जाएगी तो ये यहाँ जो इसकी कोशिकाएं बनी, ठीक है, ये पीछे की तरफ चली जाएगी, आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। जैसे ये यहाँ मूल को ये बढ़ना और उसके आगे इन्होंने मेरिस्टेमी क्षेत्र में और बढ़ाया तो ये मूल क्या है? आगे की तरफ बढ़ गई और ये मूल वो यहाँ आ गया। तो अब यहाँ का जो पार्ट है वो तो हो गया विभाजनशील। जो पीछे का क्षेत्र रहा वो क्या करेगी? अपनी कोशिकाओं में की लंबाई में वृद्धि करेगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र, इलोंगेशन एरिया, दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है, ये आपका क्या है? दीर्घीकरण क्षेत्र। इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है आपका लंबाई में वृद्धि करना, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो दीर्घीकरण एरिया यानी दीर्घीकरण क्षेत्र जो है, इलोंगेशन क्षेत्र जो है वो क्या है? आपका लंबाई में, मूल की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ अब ये जब दीर्घीकरण कर रहा है उसके बाद ये क्या होगी? परिपक्व हो जाएगी इनकी कोशिकाएं। इनकी कोशिकाएं क्या हो जाएगी? परिपक्व हो जाएगी, जिसको बोला जाता है परिपक्वन क्षेत्र, मैच्योरेशन एरिया, परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, मैच्योरेशन एरिया। इसके अंदर एक और याद रखना कि इनका कार्य क्या है। तो इनके कार्य देखें तो ये है जल व खनिज लवण का क्या करती हैं? खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। क्या करती हैं? जल व खनिज लवण का क्या करती है? अवशोषण करते हैं। ये एरिया जो है तो किस तरह से करते हैं कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। ये क्या है? जिसको बोला जाता है मूल रोम। मूल रोम ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो बहुत बार कि मूल रोम का क्या कार्य है। मूल रोम क्या करता है? जल तथा खनिज लवणों का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। ठीक है, कौन से पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं? मूल के कौन से पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं? मैच्योरेशन एरिया यानी परिपक्वन क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाएगा? मूल रोम पाया जाएगा। इसका कार्य ये है। तो इस तरह से हमने कितने क्षेत्र देखे? 1, 2, 3 और 4। मूल के हमने क्या 4 पार्ट्स देख लिए और इनके कार्य भी देख लिए। जैसे परिपक्वन क्षेत्र का क्या कार्य? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। क्यों? इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से मूल के कौन से पार्ट्स के अंदर मूल रोम पाए जाते हैं? तो याद रखना इन बाकी तीनों क्षेत्र के अंदर मूल रोम नहीं पाया जाता है। सिर्फ मैच्योरेशन एरिया यानी जो परिपक्वन क्षेत्र है वहां क्या पाया जाता है? मूल रोम पाया जाता है। फिर उसके बाद जो दीर्घीकरण क्षेत्र है उसका क्या कार्य है कि इनकी कोशिकाएं लंबाई में क्या करती है? वृद्धि करती हैं, जिससे मूल की जो लंबाई है वो वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद जो मेरिस्टेमी क्षेत्र है, निर्जोतकी क्षेत्र है, वो क्या करता है? विभाजन करता है, क्योंकि इसके पास सघन प्रोटोप्लाज्म होता है तो निरंतर ये क्या करता रहता है? विभाजन करता रहता है, जिससे क्या है नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मूल के कौन से एरिया के अंदर नई कोशिकाएं बनती हैं? मेरिस्टेमी क्षेत्र या निर्जोतकी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, इसी के द्वारा, मेरिस्टेमी क्षेत्र के द्वारा ही क्या है? मूल गोप का निर्माण हुआ है और मेरिस्टेमी क्षेत्र के द्वारा ही आपका क्या है? दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो ये था हमारे मूल के भाग यानी पार्ट्स
और आज के लिए इतना ही। और यदि आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मूल के रूपांतर तथा थोड़ा सा मूल का रूपांतर, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेम्स यानी तना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और पढ़ते रहिए, जो भी डाउट हो वो पूछिए, और अपनी पढ़ाई में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहिए। यानी जो आपने डिसाइड किया है, आज यदि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हो तो कल थोड़ा सा उसको टाइम को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि परीक्षा आपकी नजदीक आ रही है, इसलिए आपको फुल टाइम देना। मैं ये नहीं कह रही कि आज ही आप 10 घंटा पढ़िए, नहीं, आप टाइम में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाइए। इससे आज थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटा इस तरह से किया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर है। पढ़ते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का भी